माननीय साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले काशीराम साहब की सपना साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। यह नजारा दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिली। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनता की विचारधारा को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए और शासक वर्गों से आजादी दिलाने के लिए भीमा कोरेगांव में मनुस्मृति दहन किए थे, आज उसी तरह से मनुस्मृति रूपी ईवीएम मशीन को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर से करवाने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर में लगभग 1 लाख लोगों की मौजूदगी पर चुनाव आयोग को चेतावनी दिया गया। आइए जानते हैं जनता से। मेरा नाम ममता जायसवाल है, मैं बिहार से आई हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैम, यहाँ पर जो आप धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, इस धरना प्रदर्शन में आप लोग का क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप इस मौजूदा सरकार से और लोगों से जो कि इस ईवीएम के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? मौजूदा सरकार जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, जो ईवीएम के साथ में हमारे मूल निवासी साथियों का वोट लेकर के घोटाला करती है और घोटाले से सरकार बनाती है और दिन रात नए नए हमारे संविधान के विरुद्ध कानून पारित करती है और हमें अधिकार, वोट के अधिकार से वंचित करती है। इसीलिए ईवीएम से जो वोट गिरता है और उससे जो चुन के आता है वो कहीं से भी वो ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। अब हमारी मांग है कि ईवीएम को बंद किया जाए, बैलेट पेपर को लाया जाए, क्योंकि ईवीएम को जिस देश ने बनाया, भारत में तो ईवीएम है लेकिन जिस देश ने बनाया वहाँ ईवीएम बैन है। ये छोटा सा देश बांग्लादेश ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया, तो फिर आरएसएस बीजेपी की सरकार क्यों करवाती है? दूसरी बात है, माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगभग 100 संगठन के विंग्स उनको समर्थन दिए हैं और भारत के बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं वो भी समर्थन दिए हैं। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जाहिर समर्थन करती हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ ईवीएम के घेराव में, ये चुनाव आयोग के घेराव में ईवीएम बंद करने के लिए आई हूँ। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल 85, बोल 85, मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है। ईवीएम उनका और वोट हमारा, ये कहीं से भी नहीं चलने वाला है। अब ईवीएम उनको बंद करें। और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये चुनाव आयोग जो है दिन रात मनमाना करती है, बीजेपी आरएसएस का साथ देती है और कहती है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जब हमारी मांग है, भारत की जनता की मांग है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है, तो फिर वो बंद क्यों नहीं करती है? अगर वो चोरी नहीं करती है तो उसे डर क्यों है? बैलेट पेपर ले आए, चुनाव करा ले। दोहरी नीति हमारे देश में चल रही है। ईवीएम से चुनाव प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का होता है और राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है। ऐसा क्यों? दोहरी नीति क्यों नहीं बैलेट पेपर से ईवीएम का चुनाव फिर कराते हैं देश में? बैलेट पेपर को लाइए, ईवीएम हटाइए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव आप बैलेट पेपर से तक कराते हैं तो हमारे देश में एमपी एमएलए का चुनाव क्यों करवाते हैं ईवीएम से? तो ये दोहरी नीति, वो चुनाव आयोग जो चोरों का सरदार बैठा हुआ है, उसको ये सबक सिखाने के लिए जनता आई है। भारत के हर कोने कोने से आई है। मैम, क्षेत्रीय दल के नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसके विरोध में वो लोग नहीं आते हैं। इसके विरोध में जो कामें कर रही है वो भारत मुक्ति मोर्चा ही कर रही है सिर्फ। बाकी क्षेत्रीय नेताओं का कोई किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है कि ईवीएम बैन होना चाहिए सर। नहीं सर, गलत बात है। क्षेत्रीय दल, जितने भी दल हैं, वामन मेश्राम साहब को समर्थन दिया है और बड़े पैमाने पर हमारे विपक्षी दल जो महागठबंधन के हैं उन्होंने लोगों ने भी समर्थन दिया है और ईवीएम से चुनाव वो लोग भी नहीं चाहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ईवीएम चोर है और चोरों का सरदार चुनाव आयोग है। ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। बैलेट पेपर जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। जब तक ईवीएम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनता के लिए आपका क्या कहना है? जनता हमारे साथ है। जनता जितने भी ये देख रहे हैं ये हमारे क्रांतिकारी जनता है। ये ठंडा में यहाँ आए हुए हैं, क्या कम लगता है आपको?
क्रांतिकारी जनता है, ये चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो। पूछ लीजिए हमारे जितने क्रांतिकारी भाई बंधु खड़े हैं, ये बताएंगे क्यों आए हैं। हम एक हैं। थैंक यू मैम। आपका क्या कहना है, ईवीएम के विरोध में आप आए हुए हैं? ईवीएम को हटाने के विरोध में हम आए हैं यहाँ पर। ईवीएम हटी, अगर उन्होंने आज निर्णय हटाने का नहीं लिया तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे जितने भी मूल निवासी साथी हैं सभी ईवीएम, अगर माननीय आदरणीय मिश्राम साहब का आदेश हुआ तो हम ईवीएम फोड़ने के लिए तैयार हैं।